आज एकादशी है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय, कार्तिक मास में भगवान को उससे भी ज्यादा प्रिय, और आप लोग मंदिर में आए ये और अलग और अधिक प्रिय भगवान को। इसलिए बड़े खुशियों के साथ आप इस भजन को गुनगुनाइए और भगवान का ध्यान कीजिए। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, ओ नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। आज 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 खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। मेरे श्याम का दरबार रंगीला, मेरे श्याम का दरबार रंगीला, होती है आनंद नई लीला, होती है आनंद नई लीला। भक्तों ने भोग सजाया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे। मंद मुस्कान गले फूलों की माला, मंद मुस्कान गले फूलों की माला। तेरा श्याम सारे जग से निराला, तेरा श्याम सारे जग से निराला। भक्तों को आप बुलाया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे, अपनी कृपा हम सब पे बरसा दे। भक्तों ने मंगल गाया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के। चंद सखी आज तन मन भारे, चंद सखी आज तन मन भारे। अपने श्याम का रूप निहारे, अपने श्याम का रूप निहारे। आज सबने मंगल गाया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे। आज खुशियों का दिन आया, नाचेंगे जी भर के, नाचेंगे जी भर के, बोलो बाकी बिहार।
बिहारी लाल की जय। मनोभेदमभेद कृत्यम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अच्छा बैठ जाओ दुलीचंद जी, बैठोगे तभी शांत होंगे। ततश्चान्यत् प्रवक्ष्यामि मृतं त्रैलोक्य विश्रुतं सर्वपाप प्रशमनं सर्वकाम फलप्रदम् ब्राह्मण क्षत्रिय विंसां शूद्राणां चैव योषितां मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या विष्णो प्रियतरं द्विजा। सूत जी महाराज कहते हैं आज एकादशी की तिथि है, एकादशी का व्रत भी है। जो व्रत रखते हो, जो एकादशी तिथि बड़े श्रद्धा और भक्ति से करते हो, उनके लिए तो कथा सुननी ही सुननी है। बाकी जो कार्तिक में आते हैं वो भी कथा सुने। व्रत नहीं भी रख पाओ तो कथा का महात्म्य सुनने से, कथा का महत्व सुनने से उस व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं प्रभु, ऋषि लोग सूत जी को कहते हैं कि तीनों लोगों में जो विख्यात है, सब पापों को नष्ट करने वाली है, सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली है, सब प्रकार के व्रतों को पूर्ण करने वाली है और जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ऐसी एकादशी के बारे में आप कृपा करके हमें बताएं। तब सूत जी कहते हैं दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए, हो सके तो कुछ नहीं खाना चाहिए। और एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, जैसे माता को अपने बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही भगवान को जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी की इस कथा को श्रवण करते हैं, वो भी भगवान को उतने ही प्रिय होते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत के 100वें भाग के बराबर नहीं है। एकादशी का मतलब है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 11। इनको मिलाकर के संयम से रहना चाहिए, बिल्कुल शरीर से, मन से और तन से, कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों प्रकार के पाप ना हो हमारे से, ऐसे एकादशी के दिन करना चाहिए। जो मनुष्य उपवास का फल चाहते हो उन्हें पहले दिन और अगले दिन और बीच में इन 4 समयों में भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो दशमी को शाम को एक समय भोजन और एकादशी को निराहार, द्वादशी को फिर पारण करते समय एक समय भोजन। ये एकादशी व्रत की विशेषता है। स्नान करने के ऐसे अगर यदि व्रत करते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा महापापी हो, ऐसे व्रत करने से उसके समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं, भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, स्नान करो, सुबह उठ करके भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये सब अर्पण करना चाहिए। गीत और वाद्य, नृत्य, पुराण का श्रवण, ये सब करके भगवान को रिझाना चाहिए। अब नृत्य भी कर लिया आपने, गायन भी हो गया सवेरे सवेरे। अब शाम के समय में भी एकादशी के दिन अब कीर्तन होता ही है, हमेशा होता है। आज भी सायं 8:30 बजे 9 बजे तक आप लोग आ जाइए। उसके बाद 1 घंटा आराम से भगवान जी का कीर्तन करिए, भगवान विष्णु को रिझाइए। नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, भगवान को रिझाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। शाम को 9 बजे का समय निर्धारित किया गया, 8:30 बजे आ जाइए। 9 बजे आओगे, 9:30 बजे शुरू होगा, फिर 10 बजे के बाद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन, 8:30 बजे सब लोग आ जाओ। खाना पीना तो है नहीं, बनाना है नहीं। अब जिसने खाना पीना बनाना वो जल्दी बना लेगा, तो क्या कह सकते, ठीक है। तो इसलिए 8:30 बजे आप फिर उसके बाद भगवान जी का पूजन होना चाहिए, अर्चन होना चाहिए, नीराजन होना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान का स्मरण करते करते
अपने समय को व्यतीत करें। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, शम, दम, तपस्या, समता, निवृत्ति, शास्त्रज्ञता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, स्वर, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कीर्तिमत्ता, आस्तिकता, अहंकार रहित होकर के भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए। गंगा के समान कोई श्रेष्ठ तीर्थ नहीं बताया गया है और माता के समान कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं बताया गया। विष्णु भगवान के समान श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और व्रत के समान कोई दूसरा तप भी नहीं है। इसलिए वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, पिता के समान भी कोई गुरु नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। इसलिए सूत जी कहते हैं, अब मैं इसके बारे में आपको एक इतिहास सुनाता हूं, कैसे एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अनजाने में भी यदि भगवान जी का व्रत कर लें, भगवान जी की पूजा कर लें, तो उससे भी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भद्रशील और गालव ऋषि का संवाद है, पिता और पुत्र का। एक गालव ऋषि थे, सत्यपरायण, तपोनिधि, नर्मदा नदी के तट पर शांत स्वरूप में बैठ करके ध्यान करते थे, भगवान जी का पूजन करते थे। बहुत से वहां वृक्ष थे, मृग आदि पशु पक्षी सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधरों से सब प्रकार से वह आश्रम उनका बड़ा सुशोभित था। तो मुनियों के द्वारा वह सेवित कंदमूल फलों से भरा हुआ। वहां गालव नाम के विप्रेंद्र एक ऋषि बड़े लंबे समय से निवास करते थे उस नर्मदा नदी के तट पर। तो उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रख दिया उन्होंने भद्रशील। क्या रखा? मुंह से बोलना भी हुआ भगवान जी के नाम को। हाँ, तो बड़ा जितेंद्रिय, वो इतना स्मरण था उसको पूर्व जन्म का भद्रशील को, तो बड़ा भगवान छोटा सा ही था बिल्कुल। जब उसको हाथ पांव चलाने लग गया था तो खेल खेल में भगवान विष्णु की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा अर्चना करना, पुष्प अर्पण करना, जो घर में सामग्री पड़ी है उस सामग्री को ला करके उनकी पूजा करना, ऐसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए इतने तत्पर रहता था वो बचपन से ही भद्रशील। तो बड़े बड़े सीखे सिखाए विद्वान भी उसके आगे थे। अब गालव ऋषि जब देखते थे अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, कहते थे मेरा पुत्र इतना भक्ति परायण। एक दिन गालव ऋषि ने पूछ ही दिया, कहा बेटा आप इतने भगवान विष्णु की पूजा करते हो खेल खेल में, हर खेल में, यानी कि श्वास श्वास में जब भी जैसे भी बैठे उठे खेले वो भगवान विष्णु का ही पूजन करता था किसी भी रूप में। तब गालव ऋषि ने पूछा, कहा बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, हमेशा हरिध्यान परायण रहते हो, तो ऐसी क्या बात है आप मुझे बताओ। तब सूत जी कहते हैं, पिता के वचनों को सुन करके भद्रशील को अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण था, तो उसने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत अपने पिता को बताना शुरू किया। तो भद्रशील कहता है, पिताजी सुनिए, अब सुनिए भद्रशील की कथा। कहते हैं, प्राचीन पहलचंद्र वंश में मैं एक धर्म कीर्ति नाम का राजा था और दत्तात्रेय जी मेरे गुरु थे। दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी, लेकिन मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया। अब उस पालन करने में शुभ अशुभ कर्म हो ही जाते हैं। राजा होते हुए भी मेरे से शुभ कर्म भी हुए और अशुभ कर्म भी हुए, तो मेरा पूर्व अर्जित पुण्य शुभ कर्मों से तो बढ़ता रहा, लेकिन मैंने पाखंडियों का संग किया, गलत लोगों का संग किया। उन गलत लोगों के संग से मेरा जितना पुण्य था वो पुण्य भी नष्ट होता गया। मैं अधर्म पर चलने लगा धीरे धीरे। इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। अब राजा था, राजा को प्रजा के पाप का और पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है, क्योंकि राजा टैक्स लेता है, कर लेता है। अब प्रजा भी कोई गलत काम करती थी तो उसका भी पाप मुझे लगता था। तो एक बार मैं सेना को लेकर के शिकार खेलने के लिए गया था और वहां मैंने अनेक मृगों को मारा। भ्रमण करते करते मुझे इतनी भूख प्यास लगी, बहुत आगे जंगल में निकल गया तो रेवती नामक नदी के तट पर मैं जा पहुंचा। और वहां जब रेवती नदी के तट पर गया, बहुत थक गया था, विश्रांत होने के कारण मैं बैठ गया।
नींद आ गई। सायंकाल के समय वहां के लोग सब एकत्रित हुए, उसी नदी के तट पर आए, उसी गांव के लोग, और वहां सब एकादशी का व्रत रख रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए अपने उस नदी के तट पर आए। मैं भूखा प्यासा ही उनके साथ बैठ गया। अब जैसे जैसे उनके यहाँ भजन कीर्तन होते थे, ऐसे ही भजन कीर्तन में उस नदी के तट पर उन्हीं लोगों के साथ एकादशी के दिन कर तो क्या रहा था, लेकिन बैठ गया। बैठते बैठते भूख से और प्यास से मेरे प्राणांत हो गए, मर गया। कौन बता रहे हैं? भद्रशील। अपने किसको बता रहे हैं? अपने पिता को बता रहे हैं। जब मैं उन लोगों के साथ जागरण करते करते महाराज प्राणांत हो गए मेरे, मैं मर गया हे पिताजी, तो रात्रि जागरण करते करते जब प्राणांत हुए तो उसके बाद भयंकर यमदूत वहां आए। यमदूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गए, और यमराज ने जैसे ही मुझे देखा चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त से कहा बताओ इसके क्या क्या कर्म है, कैसे कैसे कर्म, कर्मों का लेखा जोखा तो सबको देना पड़ेगा। जैसे ही चित्रगुप्त ने देखा, चित्रगुप्त ने बताया, कहा महाराज इसने पाप भी बहुत किए हैं, लेकिन अंतिम समय पर जब इसके प्राणांत हुए, जब इसका देह त्याग हुआ, उस समय इसने रात्रि जागरण किया था एकादशी के। यह इसका सबसे बड़ा पुण्य था, जिसके प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब यमराज ने चित्रगुप्त के मुंह से ऐसा सुना तो यमराज को बड़ा अजीब लगा। यमराज ने कहा हमने आपको क्या बोला था, कैसे लोगों को हमारे यहाँ लाना चाहिए? जो लोग अपने माता पिता की सेवा न करते हो, जो निष्ठुर हो, कुशील हो, लोक शत्रु हो, देवताओं का धन हरण करने वाले हो, ब्राह्मणों का अहित करने वाले हो, मनुष्यों का नाश करने वाले हो, ऐसे अपराधियों को हमारे यहाँ लाना चाहिए। जो विष्णु भक्त होते हैं, जो भगवान जी का नाम लेते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। भगवान का किसी भी रूप में नाम लो। जो भगवान जी का नाम स्मरण करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनको मेरे लोक में आने की आवश्यकता नहीं है, और यमदूतों को न लाने की आवश्यकता है, लाना भी नहीं है। तुरंत भद्रशील कहते हैं जब यमराज ने ऐसा बोला तो धर्मराज के उन धर्म वचनों को सुनकर के सब पापों से मुक्ति मिली, और फिर मैं पाप मुक्त होकर के वैकुंठ को चला गया। वहां हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान यमराज ने पहले मुझे नमस्कार करके वहां से विदा किया, और विमान में बैठ करके भगवान विष्णु के दूत मुझे उस विमान में बैठा करके ले गए विष्णु लोक को, और फिर वहां हजारों करोड़ों कल्पों तक मैंने विष्णु लोक पर निवास किया। फिर मैं इंद्रलोक में आया, वहां भी मैंने कई प्रकार के भोगों को भोगा। जो आपको सुख सुविधा, खूब धन दौलत संपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है, ये आपने कोई न कोई पूर्व जन्म के पुण्य किए थे, तब आपको इस जन्म में भगवान ने इतना सुखी और संपन्न बनाया। उसी सुखी और संपन्न होने के लिए आपने पहले पूर्व जन्म में पुण्य किए, अब उसी धन से और इसी तन से, ये तन भी नष्ट हो जाना है, ये धन भी नष्ट हो जाना है। अब इस तन से भी आपको ऐसा कार्य करना है जो पुण्य कार्य करना है, जो कभी नष्ट न हो, और वो जो धन है वो भी नष्ट होने वाला है। उस नश्वर धन से भी ऐसा कार्य करना है, ऐसा पुण्य कार्य करना है जो कभी नष्ट न हो। तो इसलिए हमने मंदिर में सजावट के लिए आपसे बोला था कि बड़ी से बड़ी लड़ियां आपको लेकर के आनी है, तो आप लोग लेकर के भी आए हैं। कई लोगों ने मेरे को बोला भी है हम लाएंगे, तो अधिक से अधिक लाइए, ऊपर छत पर सजाएंगे, और बड़ी लाइएगा, 50 मीटर 100 मीटर जितनी भी हो, मैंने आपको बताया था। ज्यादा छोटी छोटी लाओगे तो फिर छोटी छोटी नीचे तक पहुंचेगी नहीं, मंदिर बड़ा है ना, अब बड़ा मंदिर है तो बड़ी चाहिए फिर, तो इसलिए छोटी छोटी लाओगे तो वो भी लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे, उनको भी मना किसी के लिए नहीं है। जिसको जितनी सामर्थ्य दी है, 1 2 3 परिवार में जितने मेंबर है सबके नाम से लगाइए। ये मंदिर में लगी हुई लड़ियां दीपदान की तरह ही आपको पुण्य प्राप्त कराएंगे। तो इसलिए एकादशी का दिन है, आज ही दे देनी भी, कल तक मैक्सिमम टाइम, फिर बाद में लगाने वाले नहीं मिलेंगे, खाली ला करके रखने के काम की हुई। तो इसलिए आपसे निवेदन हुआ, खूब लड़ियां लाइए,
और मंदिर को चारों तरफ से सजाइए जिससे जितना हो सकता है। सब अपने परिवार में जितने मेंबर हैं, एक एक लड़ी, कौन सी बड़ी बात हो रही, 150, 200, 250, 300 रुपए की एक एक लड़ी, भगवान का दिया हुआ, सबके पास सब कुछ है। और इतना चिड़ी चौच भर ले गई, नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास। अब इतने ज्ञानी लोग आप, मैं तो खाली यहां से बोल रहा हूं। इसलिए आप सभी लोगों से एक ये भी निवेदन हुआ, क्योंकि हम तो मंदिर के हित में जो भी बोलना है बोलना ही है, और मंदिर आपका है, इसको साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए हर प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है। आप लोगों से ये मंदिर भी चलता है, आप लोग इस मंदिर में सेवा करते रहते हो, की भी है इससे पहले भी, अभी भी कर रहे हो, और हमें विश्वास है आगे भी आप करते रहोगे और अपने बच्चों को भी संस्कार दे करके जाओगे कि ऐसे ही सेवा करते रहो। यही धन का सदुपयोग है, यही पुण्य है। तो भद्रशील कहते हैं, जब मैं विष्णु लोक में गया, विमानों सहित मैंने इतने पुण्य कर्म किए थे। बड़े पुण्य कर्म करने के बाद इंद्र बना, इंद्र लोक में आया, वहां भी मैंने भोग भोगे। फिर इस पृथ्वी लोक पर आया, और पृथ्वी लोक पर आकर के महाराज गालव को कहता है, आपके जैसे उच्च कुल में, ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ, और मुझे अपने जन्म का, पूर्व जन्म का सब वृत्तांत याद है, सारी स्थिति याद है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूं। मैं जानता हूं कहीं थोड़ी भी गलती होगी तो सारे पाप हो जाएंगे मेरे से। तो इसलिए एकादशी के विषय में मैंने पहले अपने आंखों से देखा था, और वही मुझे स्मरण था। उसी स्मरण के कारण, उसी पुण्य के कारण मेरे सब पाप नष्ट हो गए थे। अब मैं चाहता हूं, मुझे फिर ये मनुष्य की देह मिली है, इस मनुष्य की देह पर मुझे अब कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे मेरे किए गए पुण्य सब नष्ट हो जाए। तो जो भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, अब ये तो अनजान में किया था भद्रशील ने तो, और आप और हम तो सब जानबूझ करके कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, कार्तिक का पूरा महीना स्नान कर रहे हैं। स्नान करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। जिनसे व्रत होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ज्ञान। खाली भक्ति नहीं, कोरी भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति के साथ होना चाहिए ज्ञान। जब भक्ति के साथ ज्ञान होता है तो धीरे धीरे संसार की वस्तुओं से फिर वैराग्य शुरू हो जाता है, फिर वास्तविकता का पता चलना शुरू हो जाता है। क्या संसार है? झूठी काया, झूठी माया। ये संसार ही यहाँ तो सरकता ही रहता है, सब चीज यहाँ कोई टिकाऊ नहीं है, सब खिसक रहा है। यहाँ सर्प जैसे खिसकता है, हाथ में बजरी ले लो, बालू ले लो, मुट्ठी बांध दो, देखो हाथ से बालू कब गायब हो गई पता ही नहीं चलेगा, मुट्ठी ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी। तो ऐसे इस एकादशी के व्रत को जो अनजाने में करने से इतने पुण्य को प्राप्त करते हैं, अगर जानबूझ करके जो ये व्रत करते हैं तो उनको कितना पुण्य नहीं मिलता होगा। भद्रशील ने अपने पिता को कहा, भद्रशील तो अपने गालव ऋषि अपने बेटे के आगे नतमस्तक हो गए। कहा, बेटा तेरा जैसा पुत्र मेरे घर में जन्म लिया, मेरे तो तूने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। अब मैं तेरे से यही आशा करूंगा कि तू हमारे इस कुल को ऐसे ही भक्ति प्रदान करते रहना, हमारे कुल में जो भी आए वो सब ऐसे हरि भक्त होते रहें, धर्म परायण होते रहें। ऐसा कह करके गालव ऋषि और भद्रशील दोनों भगवान की पूजा में लग गए। बोल बाकी बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति मंत्र पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति मंत्र पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम में नहीं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बाकी बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारत माता की, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय